Hello everyone, so today we are going to read about cell theory and its 5 exceptions. तो सेल थ्योरी दिया था मैथियस जैकब्स लीडन एंड थियोडोर स्वान ने। तो सबसे पहले तो सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो उसके बाद फर्दर रिसर्च शुरू हुआ सेल को लेके। तो उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया प्लांट सेल में एंड स्वर्ण ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस एनिमल सेल में। पर उन्होंने क्या देखा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है एंड इंस्टेड उनमें थिन सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इसके बाद क्या किया, थियोडोर एंड स्लीडन ने, उन दोनों ने मिलके रिसर्च करना शुरू किया प्लांट्स एंड एनिमल्स में। और उन्होंने देखा कि प्लांट एंड एनिमल सेल में बहुत सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिसिमिलरिटीज़ होते हैं एंड इसके बेसिस में उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में मेनली 3 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला वाला जो है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब सेल से फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं, मेनली सेल से बने होते हैं। तो मे बी इट इज़ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। हो सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म ये सिंगल सेल्ड हो या फिर मल्टीपल सेल्ड हो। सिंगल सेल में तो बताइए कि एक ही सेल होगा एंड एक ही सेल जो है वो सब कुछ परफॉर्म करेगा एंड वही इसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होगा, एक ही सेल। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सेल जो है वो डिवाइड करेगा, बहुत सारे डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होगा एंड सेल्स उसके बाद डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगे टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ बन जाएंगे, टिश्यूज़ डिवाइड हो जाएंगे ऑर्गन्स में, फिर ऑर्गन से वो लोग बन जाएंगे ऑर्गन सिस्टम एंड वो ऑर्गन सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शंस करेंगे इन दैट ऑफ ए लिविंग बॉडी। एंड एग्जाम्पल अगर ले ले तो डाइजेशन, तो डाइजेशन कौन से ऑर्गन सिस्टम करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल ही है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा लाइफ का। जैसे कि पहले इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे कि पहले भी कहा था, जैसे कि घर बनाने के लिए हमारा जो मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है वो ब्रिक है, ब्रिक्स जोड़ जोड़ के हम लोग घर बनाएंगे। ऐसे ही क्या होता है, सेल सेल ही एक लाइफ का या फिर लिविंग बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जो कि डिवाइड होके उसके बाद एक लिविंग बॉडी बनाता है। यूनिसेलुलर में एक ही सेल सब काम करता है, मल्टीसेलुलर में डिवाइड करके बहुत सारे बॉडी, बहुत सारे सेल मिला के वो लोग टिश्यू से ऑर्गन वो सब बन के एक लिविंग बॉडी बनाएगा एंड उसी सेल के जो फंक्शन है उसके फंक्शन के वजह से अल्टीमेटली एक बॉडी है जो वो लिविंग कहलाएगा, मतलब वो लिविंग बॉडी वो एक फुल्ली फंक्शनल होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ भर्चो ने। ये जो स्टेटमेंट है कि सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब एक सेल दूसरे सेल से ही बनेंगे। तो एक सेल डिवाइड करेगा तो ही दूसरा सेल वहाँ पे बनेगा, मतलब मदर सेल से डॉटर सेल आएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया था रुडोल्फ भर्चो ने, पर ये सेल थ्योरी फॉर्मेशन के बाद ये आया था, बाद में इसको इंक्लूड कर दिया गया था सेल थ्योरी में। तो ये 3 मेन थ्योरी है सेल थ्योरी का। तो बाद में लेटर सेल थ्योरी देने के बाद जब फर्दर रिसर्च किए गए सेल में तो देखा गया कि ऐसे और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल के जो कि यूनिवर्सली अप्लाई किया जा सकता है बहुत, और जो कि एनिमल प्लांट्स एंड एनिमल्स में कॉमनली पाए जाते हैं। तो इन सबको अभी धीरे धीरे ऐड किया जा रहा है। तो कुछ जो मॉडर्न एडिशंस है सेल के बारे में, in the cell theory, considerable amount of similarities are found in the basic structure and metabolic activities of the cell। मतलब दो डिफरेंट सेल या फिर दो ऑर्गेनिजम्स के सेल मान लीजिए, मतलब दो डिफरेंट सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो लगभग सिमिलर ही होते हैं। एंड दूसरा वाला है द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट यूनिट द सेल। मतलब एक सब डिफरेंट सेल्स के जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज होते हैं उन सबको सम अप करके ही एक ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल एक्टिविटी होगा। उसके बाद है एनर्जी फ्लो ओकर विद इन सेल्स।
मतलब एक सेल से दूसरे सेल में एनर्जी फ्लो होता है। सेल्स contains जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के में हमारा डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल, उसमें होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड वो ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो अभी सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस मतलब जहाँ जिस प्लांट एंड ऑर्गेनिजम्स में ये सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होता है वो सब एक्सेप्शंस बन जाते हैं। तो सबसे पहला वाला जो एक्सेप्शन है वो वायरस। तो अकॉर्डिंगली क्या है कि सेल थ्योरी जब सब ने रिसर्च करके सेल थ्योरी बनाया था, तब उन लोगों ने क्या देखा था कि सेल में हमारा एक मेम्ब्रेन होगा, उसके बाद उसमें साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, ये सब मतलब होगा ही होगा। पर वायरस में हम लोग क्या देखते हैं कि वायरस बस उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और आउटर प्रोटीन कवरिंग होता है, ठीक है। तो उसमें तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मिला, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारा सेल थ्योरी से। उसके बाद इवन और एक चीज़ जो कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ये जो वायरस है ये एक एंटिटी है जो कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं तब लिविंग होते हैं, पर जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर रहते हैं ओपन में, तब वो लोग नॉन लिविंग होकर रहते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो कंट्राडिक्ट कर रहा है विद दैट ऑफ द सेल थ्योरी। सेकेंड वाले में जो आते हैं वो है माइकोप्लाज्मा एंड रिकेशिया। ये इंटरमीडिएट होता है बिटवीन वायरस एंड सेल्स। उनमें क्या होता है, दो उनमें मेम्ब्रेन होते हैं, पर उनमें जो चीज़ कंट्राडिक्ट करता है सेल थ्योरी से कि वो लोग भी आउटसाइड लिविंग सेल्स वो लोग मतलब ग्रो नहीं कर सकते हैं। थर्ड वाला जो है कि प्लांट्स के सिप ट्यूब और मैमल्स के आरबीसी रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सेल थ्योरी में क्या है कि उनमें सेल में न्यूक्लियस होगा, पर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि सिप ट्यूब ऑफ प्लांट्स और आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है। पर तब इस मतलब इसलिए इसकी वजह से इसको एक्सेप्शन पकड़ा गया था, पर बाद में ये देखा गया कि न्यूक्लियस रहता है, पर लेटर स्टेज में जब वो लोग मेच्योर हो जाते हैं तब न्यूक्लियस गायब हो जाता है। अब नेक्स्ट दो एक्सेप्शन है, वो है पहला वाला बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उनमें क्या है, उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। उनमें क्या होता है, न्यूक्लियड होता है जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और न्यूक्लियड क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड शेप है जहाँ पे तुम जो जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे वो प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा वहाँ पे। इसलिए हम लोग इसको नेकेड न्यूक्लियस भी कहते हैं, या फिर मतलब इसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे मतलब नेकेड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो इसके वजह से क्या है कि ये सेल थ्योरी के साथ ये और जो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। पर एज बिकॉज यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको उन्होंने क्या डिफरेंट ग्रुप में दे दिया, दैट इज प्रोकैरियोट्स। तो हम लोग को तो पता ही है कि दो ग्रुप होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जिसको हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो सेल थ्योरी में बाद में इसमें पहले तो ये एक एक्सेप्शन बन गया था क्योंकि उनमें ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। बाद में उन्होंने क्या किया, इसको सेल थ्योरी में ऐड किया और इसको कैटेगराइज कर दिया प्रोकैरियोट्स में, जिन लोगों का ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में जिन लोगों का ट्रू न्यूक्लियस होता है। फिर आता है पांचवा, जो कि हमारा लास्ट है, सिनोसाइटिक बॉडीज। सिनोसाइटिक बॉडीज क्या है, वो सब सेल जहाँ पे एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसको हम लोग सिनोसाइटिक बॉडीज कहते हैं। ये सब हम लोग देख सकते हैं फंजाई के हाइवी में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है। ये मेनली तब होता है जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करता है पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। तो ये और एक चीज़ है जो कि हमारा सेल थ्योरी में नहीं था, तो ये भी कंट्राडिक्ट करता है। तो ये सब कुछ सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर इट। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो कमेंट सेक्शन में आप इसको ज़रूर मेंशन करिएगा।